VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। नजर डालते हैं पहली खबर पर। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। विधायकों की नाराजगी किसी से छिपी नहीं हुई है। इसी बीच रीवा के अल्प प्रवास पर आए मंत्री कमलेश्वर पटेल से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कोई भी विधायक बिकाऊ नहीं है। बीजेपी भले ही कितने भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन उनके मंसूबे मुंगेरी लाल के सपने जैसे हैं जो धरे के धरे रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की शुरुआत से ही लगी हुई है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार अंगद के पांव की तरह जमी हुई है जो अपने 5 साल बिना किसी व्यवधान के पूरा करेगी। उन्होंने बीजेपी विधायकों के संपर्क पर होने की बात कही और कहा कि बीजेपी के विधायक सरकार के कामकाज से प्रभावित हैं, इसलिए कमलनाथ सरकार से जुड़ना चाहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आखिर क्या कहा था। सरकार कोई इंश्योर नहीं है, किसी प्रकार का कोई चिंता की बात नहीं है। सरकार प्रदेश की आम जनता ने बनाया है और जो यहाँ हमारी पार्टी के विधायक साथी हैं सब बहुत सजग और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, कोई बिकाऊ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लगातार अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, पर उनके मसूबे मुंगेरी लाल के सपने जैसे ही साबित होंगे। कोई उनको सफलता नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस की सरकार 5 साल चलेगी। सबसे ज़्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये है कि इतना अच्छा काम कर रहे, इतने तेज़ी से काम कर रहे हैं और प्रदेश की आम जनता की तरफ से कोई किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं हो रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी भाजपा को ये है, उनके सारे झूठ फरेब, उनके भ्रष्टाचार, बहुत सारी चीज़ें उजागर होने की कगार पे है, इसलिए अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, अधिकारियों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सरकार पूरी मजबूती के साथ अंगद के पांव की तरह जो है ना जमी हुई है और प्रदेश की आम जनता के हित में काम कर। शहर के प्रतिष्ठित आदर्श महाविद्यालय में आज वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह 2019-20 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल रहे। विभिन्न विधाओं में महाविद्यालय के छात्रों का प्रोत्साहन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदर्श महाविद्यालय रीवा में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय से पढ़े हुए कई पुराने छात्र भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति राजीव श्रीवास्तव उपस्थित रहे जो कि ग्वालियर जिले में इस समय पर पदस्थ हैं। राजीव श्रीवास्तव ने आदर्श महाविद्यालय से ही शिक्षा ग्रहण की थी। वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले छात्र सम्मानित हुए और उन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री कमलेश्वर पटेल ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। जिला कलेक्टर बसंत कुर्रे ने छात्रों को डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा अलग प्रोफेशन में जाने की सलाह दी। विंध्य की लोक कलाओं में फगुआ का भी विशेष महत्व है और होली के पहले जगह जगह फगुआ का आयोजन होता है। बसंत पंचमी के बाद ही पूर्वांचल के जनपदों में होली के गीत गाए जाने लगते हैं। यह सिलसिला होली तक बरकरार रहता है। पूरे फाल्गुन मास में फगुआ गाया जाता है। कुछ लोग इन गीतों को फाग भी कहते हैं, लेकिन अधिकतर इसे फगुआ के नाम से ही बुलाया जाता है। फगुआ मतलब फागुन होता है। होली के दिन की परंपरा यह है कि सुबह सुबह धूल खिचड़ी से होली खेलकर दोपहर में नहाकर रंग खेला जाता है। शहर में चोरी और लूटपाट की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आए दिन चोरी की वारदात सामने आती है, लेकिन शहर पुलिस भी इन चोरों को पकड़ने में कामयाब होती है। एक ऐसा ही मामला जिले के ग्राम लोही का है, जहां रमेश कोरी की ऑटो 3 मार्च को चोरी हो गई थी। चोरी की शिकायत फरियादी ने सिटी कोतवाली थाने में कराई थी। सिटी कोतवाली पुलिस ने चोरी के आरोपी सुग्रीव विश्वकर्मा को ग्राम दानी गुड़ थाना से गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि ऑटो को आरोपी ही चलाता था और वहीं घटना के दिन 3 मार्च को रमेश के घर के बाहर ऑटो खड़ा करके चला गया था और सुबह ऑटो गायब थी। इसलिए कार्यवाही करने पर ऑटो उसी के पास से बरामद हुई है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। क्या मामला है पूरा, कहाँ से? ये फरियादी रमेश कोरी निवासी लोधी का कल थाना आकर के रिपोर्ट दिया कि दिनांक 3 को इसका ऑटो घर के बाहर खड़ा था जो चोरी हो गया है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया
अपराध पंजीबद्ध करके जब उसकी विवेचना की गई तो विवेचना के दौरान एक तथ्य सामने आया कि सुग्रीव विश्वकर्मा पिता भैयालाल विश्वकर्मा निवासी दानी थाना गुड़ इस ऑटो को पहले चलाता था, वही खड़ा करके गया है। इसके बाद ऑटो चोरी हो गया, तो इसी पर संदेह हुआ, संदेह के आधार पर इसको दानी को जब पकड़ गए तो इससे चोरी का ऑटो बरामद। तो क्या नंबर है सर? ऑटो का नंबर है MP 17R8107। कहाँ से पकड़ा है? दानी। रीवा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि बीते दिन एक सर्राफा व्यापारी को गोली मारकर लूट करने का प्रयास किया गया था, जिनके आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में विधिवत खुलासा किया है। बीते 5 तारीख को सर्राफा व्यापारी माधव सोनी अपनी दुकान बंद करके सोना चांदी एवं जेवरात से भरा बैग लेकर वापस अपने घर जा रहा था। तभी मौके के ताक पर बैठे आरोपियों ने व्यापारी के ऊपर हमला कर दिया। इस दौरान एक आरोपी ने गोली भी चला दी। पुलिस के द्वारा मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल के साथ ही 32 बोर की एक पिस्टल एवं 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। अगर कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन जाएं, तो आम जनों की रक्षा कौन करेगा? एक ऐसा ही मामला रीवा जिले के गढ़ी थाना से आया है, जहां पुलिस वालों ने खेत में काम कर रही लड़की से बंदूक की नोक पर छेड़खानी की। आज पीड़िता और पीड़िता के पिता ने SP ऑफिस में पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। आपको बता दें, लौर निवासी विजय कुमार पांडे और इनकी बच्ची खेत में राई की फसल को काटने के बाद ट्रैक्टर में लोड कर रहे थे। तभी गढ़ी चौकी और जनेह थाने की पुलिस आई और 17 वर्षीय पुत्री के साथ पुलिस कर्मियों ने छेड़छाड़ की और हाथ पकड़कर खींच लिया और जबरन पुलिस के आरक्षक सूरज सिंह गहरवार, विकास सिंह गहरवार और अमन सिंह ने लड़की के मुंह से जबरन कपड़ा खींच लिया। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मियों के द्वारा सरहंगों के साथ मिलकर उसे गाली गलौज की गई और जेल में बंद करने की धमकी भी दी गई और पीड़ित की राई की फसल को थाने में जब्त करवा लिया गया है। पीड़ितों ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ितों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस वालों ने कहा है कि जेल में डाल देंगे तो सड़ते रहोगे जिंदगी भर। जी बताइए, क्या घटना हुई आपके साथ? वहाँ हम लोग गए थे अपनी राई लादने, तो वहाँ पुलिस वाले जो थे तो वो बोले कि अपना कपड़ा मुंह से हटा लो, तो हम लोग नहीं हटाए, तो वो पुलिस वाले खुद अपने से हटा दिए। कोई महिला पुलिस नहीं थी, सब जेंट्स थे। हम लोग पापा को गोली लगा दिए बंदूक मारने के लिए। पापा जब पकड़ने के लिए आ रहे थे तो बंदूक लगा दिए मारने के लिए, तो हम दौड़े तो मेरा हाथ पकड़ के पीछे के लिए खींच दिया। कौन पकड़ लिया आपका हाथ? कौन? पुलिस वाला। नाम जानती हैं उसका? हाँ, विकास सिंह गहरवार और सूरज सिंह गहरवार। किस थाने पे है? और अमन सिंह। कौन सा थाना है? गढ़ी चौकी। गढ़ी चौकी में बाहर से आए थे ये पुलिस वाले, दूसरे थाने से। सर, हम खेत को अपनी फसल को अपने राई की फसल को ट्रैक्टर में लाद रहा था, तो पता नहीं पुलिस वाले कैसे पहुंच गए, हमें ना मालूम। वहां पहुंच करके और ये जो है गाली गलौज देने लगे, बोले कि राई मत ला दो, चलो थाने में बताएंगे। और बच्ची के हाथ लगा दिए, तो जब बच्ची के हाथ लगाए, जब पीछे फिर के देखा तो बच्ची के मुख में हाथ लगा रहा था ये पुलिस वाले। तो हमने जैसे उधर पकड़ा तो हमारे पीछे से और आगे से दोनों तरफ से पकड़ लिए। कौन पुलिस वाला हाथ लगा रहा था बच्ची को? अब सूरज सिंह गहरवार और दो पद पे पदस्थ हैं थाने में? अब ये सर हमें पता नहीं किस पद में थे, शायद आरक्षक हैं। आरक्षक। तो आप क्या चाहते हैं? SP ऑफिस में आके क्या शिकायत हैं, क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हो? हमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए सर आरक्षक के ऊपर। क्यों ऐसा किया गया, बिना रिकॉर्ड के ऐसा क्यों किया गया? एक और जहां महिला दिवस पर पूरे देश में महिला सम्मान दिवस मनाया जा रहा था, तो वहीं एक मामला उमरिया जिले के पाली थाने से लगे डिडबरिया से आया, जहां पत्नी के अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन द्वारा कड़े कानून तो बने हैं, लेकिन महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों के हाथ और पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उमरिया जिले के पाली थाने से लगे ग्राम डिडबरिया से आया, जहां फरियादी महिला राजकुमारी लहूलुहान होकर थाने पहुंची। राजकुमारी ने बताया कि अवैध संबंध के शक पर मेरे पति ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। इस संबंध में पाली पुलिस ने जरा भी देरी न करते हुए मामला पंजीबद्ध करते हुए आरोपी पर अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। देखने वाली बात यह है कि आखिर महिलाओं पर हो रहे इस तरह के अत्याचार कब थम सकेंगे।
उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं? क्या हुआ आपके साथ? जी मेरे पति ने सब पाप करके मेरे को मारा किस चीज़ से मारपीट की? लाठी से। ये मारपीट आए दिन करते रहते थे क्या? कल शाम क्यों मारे हैं? सब पाप करते रहे दूसर मर्द के साथ। ये महिला का नाम राजकुमारी है। ये डुडवरिया से आई हुई थी और इसका पति जो है कल दिनांक 7/3/20 को चरित्र संदेह को लेकर के लाठी डंडा से मारपीट किया है, जिसमें महिला के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 96/20 धारा 294 323 506 कायम कर विवेचना में लिया गया है। शहडोल जिले के पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्र में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सशस्त्र बल और 3 थाना प्रभारियों ने 3 थाना क्षेत्र से मिलकर फ्लैग मार्च निकाला। जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस होली के त्योहार को देखते हुए जिले भर के सभी थानों में सुरक्षा को देखते हुए सशस्त्र बल और पुलिस को जगह जगह लगाया गया है, ताकि इस होली के त्योहार पर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। पुलिस और सशस्त्र बल असामाजिक तत्वों पर नकेल कसेगी। पुलिस अपने अपने थाना क्षेत्र में चिन्हित स्थानों पर पुलिस बल व सशस्त्र बल को लगाया गया है और टीम बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में गश्ती दी जाएगी, ताकि इस होली के त्योहार में जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे। इस फ्लैग मार्च में थाना अमलाई प्रभारी कलीराम परते, थाना धनपुरी रत्नावर शुक्ला, थाना बुढ़ार प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान व पुलिस बल सशस्त्र मौजूद रहे। वहीं जिले वासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला ने अपील की। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। इसी तरह विंध्य की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.